सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा और अंडाराम से आप सुन रहे हैं प्रदेश की मुख्य खबरें। एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह को किया संबोधित। निर्भीक होकर मतदान में सभी को भाग लेने का किया आह्वान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल उदयपुर में होगा राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह। अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और योग्यता प्रमाण पत्र से किया जाएगा सम्मानित। सांभर महोत्सव 2025 का विधिवत शुभारंभ। 28 जनवरी तक सैलानियों और स्थानीय लोगों को महोत्सव सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से कराएगा रूबरू। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागड़े ने आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में संबोधित किया। श्री हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। उन्होंने कहा कि मतदान में इतनी ताकत है कि इससे छोटे को बड़ा किया जा सकता है और बहुत बड़े को भी बहुत छोटा किया जा सकता है। उन्होंने बगैर लालच के निर्भीक होकर मतदान में सभी को भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने इस अवसर पर सभी को निर्भीक और निष्पक्ष होकर मतदान करते हुए लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की शपथ भी दिलवाई। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय मूल की संस्कृति, आचार पद्धति विश्व भर में प्रेरणा देने वाली रही है। इस संस्कृति के कारण ही लोकशाही हमारे यहाँ आज भी जीवंत है। उन्होंने कहा कि आजादी मिलने पर चर्चिल ने कहा था कि भारत अज्ञानी देश है और यहाँ लोकतंत्र पनप नहीं सकेगा, पर यह हमारी मानवीय मूल्यों पर आधारित संस्कृति ही है जिससे भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र बना। उन्होंने नए युवा मतदाताओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने और मतदान में भागीदार बनने के लिए भी प्रेरित किया। उन्होंने सभी को मतदान करने, मतदान सूचियों की त्रुटि दूर करने में सहयोग करने और एक मतदाता का 2 या 3 स्थान पर नाम होने पर स्वयं प्रेरित होकर उसे एक ही स्थान पर सूची में नाम रखने का आह्वान किया। 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये दिवस के लिए अपन यहाँ उपस्थित है। देश भर में मतदारों में जागरूकता आना, उन्होंने मतदान जरूर करना, इसीलिए ये, और जिनका मतदान में मतदान सूची में नाम नहीं, वो नाम डालना, ऐसे काम के लिए ऐसे आज का राष्ट्रीय मतदाता दिवस अपन मनाते हैं। और ये राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे अपन एक शपथ भी अभी ली कि अपना जो मत है तो मत किसी लालच में न आके नहीं देना। तो इसका मतलब है कि अपन स्वयं विचार करना और किसको मत देना, ये अपन ही सोचना और मत देना, यही उसका अर्थ है। मतदान में अपने मतदान में इतनी बड़ी ताकत है कि अपन एक छोटे आदमी को भी बड़ा कर सकते और बड़े आदमी को भी छोटा कर सकते। और मतदान अपना हक है, मतदान करना जरूरी है। राज्यपाल ने समारोह में मतदान जागरूकता के तहत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 35 अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। शुरुआत में उन्होंने मतदान जागरूकता के आलोक में निर्मित कलाकृतियों की प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर मतदान और लोकतंत्र से संबंधित पेंटिंग्स की सराहना की। उन्होंने नवीन युवा मतदाताओं को इस अवसर पर सम्मानित किया। समारोह में आदिवासी कलाकारों द्वारा वो तुम डारो रसिया, लोकतंत्र की सुनो पुकार, मत खोना अपना अधिकार पर नृत्य और संगीत प्रस्तुति दी। डारो रसिया, वोट तुम डारो रसिया, लाला है अपनो अधिकार, वोट तुम डारो। भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त श्री राजीव कुमार का संदेश भी इस दौरान प्रसारित किया गया। इसमें उन्होंने कहा कि भारत में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। जल्द ही देश 100 करोड़ मतदाता वाला राष्ट्र हो जाएगा। ये कई देशों के संयुक्त मतदाता संख्या से भी अधिक है। इस बार का राष्ट्रीय मतदाता दिवस और भी खास है क्योंकि आयोग ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए हैं। वर्ष 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में भारत ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। विश्व में किसी भी चुनाव में अभी तक के सबसे ज्यादा 64.64 करोड़ मतदाताओं ने भाग लेकर
विश्व कीर्तिमान बनाया है। जमकर कमान संभाली और 65.78% मतदान प्रतिशत के साथ महिला मतदाताओं ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा मतदान किया। पुरुष 0.55 था, उससे ज्यादा किया और एक कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मधुकर गुप्ता ने मतदान दिवस को उत्सव के रूप में मनाने का आह्वान किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने मतदान के महत्व की चर्चा करते हुए राजस्थान में मतदान के किए गए नवाचारों और मतदान दिवस के इतिहास और महत्व के बारे में विस्तार से अवगत कराया। इलेक्शन कमीशन ने बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सहजता से आप लोगों को करने का विकल्प दिया है। वोटर हेल्पलाइन ऐप, वो आसानी से आप मोबाइल पे डाउनलोड करते हैं, उसी पे आप अप्लाई कर सकते हैं और आप वोटर बन सकते हैं। बहुत आसान हो गया है। अगर आप दिव्यांग हैं या बुजुर्ग हैं, आपके पास विकल्प है कि आप होम वोटिंग का जो विकल्प, इसी तरह से अलग अलग जो सुविधाएं हैं वो आज मतदान केंद्रों पे है। हर तरह की सुविधाएं वहां पे उपलब्ध हों, इस पे इलेक्शन कमीशन बड़ा गंभीरता से काम कर रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में कल गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक और 12 को योग्यता प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इसी कड़ी में राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने 76वें गणतंत्र दिवस पर बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा और जीवंत लोकतंत्र है। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव सांभर महोत्सव 2025 का आगाज कल शुक्रवार को हुआ। रोमांचकारी साहसिक गतिविधियों से लेकर जीवंत प्रदर्शन तक सांभर महोत्सव का पहला दिन अद्भुत और शानदार रहा। मनमोहक लोक प्रदर्शन से लेकर परंपरा के जीवंत उत्सव तक ये उत्सव की एक अविस्मरणीय शुरुआत हुई। फुलेरा विधानसभा के पूर्व विधायक निर्मल कुमावत और अतिरिक्त निदेशक पर्यटन राकेश शर्मा ने गुब्बारे उड़ाकर सांभर महोत्सव का शुभारंभ किया। संध्या के समय देवयानी तीर्थ सरोवर पर दीपोत्सव और महाआरती की गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के अनुसार सांभर महोत्सव राजस्थान की कला, संस्कृति और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक मंच पर लाने का एक अद्वितीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि सांभर महोत्सव आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख आकर्षण बनेगा और इसी दिशा में तेजी से काम चल रहा है। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सांभर महोत्सव शुक्रवार से 28 जनवरी तक सैलानियों और स्थानीय लोगों को सांस्कृतिक, धार्मिक और रोमांचक अनुभवों से रूबरू करवाएगा। उप निदेशक श्री शेखावत ने बताया कि सांभर की साल्ट लेक अब प्री वेडिंग शूट और एस्ट्रो टूरिज्म के लिए भी लोकप्रिय हो रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों और व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोड़ने की प्रक्रिया में सरलीकरण के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार इच्छुक व्यक्ति या परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं या ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा। आवेदक को अपनी श्रेणी जैसे अंत्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमांत कृषक, श्रमिक कार्ड और सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेज साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही आवेदक को ये शपथ पत्र लेना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदन निस्तारण के लिए संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन किया जाएगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने नहीं जोड़ने की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के 1 महीने के अंदर संपन्न की जाएगी। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि विभाग द्वारा जारी नई दिशा निर्देश 26 जनवरी से लागू होंगे। उन्होंने कहा कि नए प्रावधानों से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने का कार्य अधिक पारदर्शिता एवं समयबद्ध रूप से हो सकेगा। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और अंधाराम को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।